निकी यादव को मृत्यु पर दुखरे भांगी पड़ी परिवार सबु चुप घर सुनसान पलटि जाइए। ए घटना संपर्क में निकी बापा सुनील दत्त आम सहित कथा राजी होते आ कोहभरा कंठरे कही जहाँ घटिला ता कहा सहित न घटू आमे चाहूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट रे आमको न्याय मिलू ता सहित एभली राक्षस को फांसी दंड दि जाऊ। पुलिस निज तरफ कार्यानुष्ठान नहीं आम झील तो आउ फेर ना किंतु आउ कहा सहित एमती न हो। आसतु देखा निकी यादव बापा सहित एक्सक्लूसिव साक्षात्कार। झज्जर आसी पहुंची न्यूज 7 एवं आमे वर्तमान निकी घरे अच्छु। घर भितर पूरा सुनसान रही कहीं भी किसी कहवाको मना करते किंतु इनसिस्ट करने बापा राजी होती कहवाई। बापा अच्छा सुनील दत्त आम सहित आलोचना करवा। सर बहुत दुखद घटना है, आपको लगता है ये एक षड्यंत्र है और जानबूझ के इस तरह का एक किया गया है साहिल के परिवार की तरफ? बिल्कुल षड्यंत्र है जी, ये जानबूझ के किया गया है सारा। सब उनके परिवार को सब पता था और ये जानबूझ के ही किया गया है। तो अभी आप लोग क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पुलिस की पूछताछ चल रही है वैसे सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, उनके बारे में आपको कुछ पता था पहले से? कभी निकी ने जिक्र किया था? हमें कुछ नहीं पता था, कभी हमारी बेटी ने कभी कोई जिक्र नहीं किया। हम बिल्कुल इस चीज़ से अनजान थे। सर निकी वहाँ पे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही थी जब वो इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी। इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी। सर जब वो बीच में आपके घर आई थी कुछ दिन पहले जब ये हादसा हुआ, कभी उसके पास टेंशन या कभी उसने किसी टेंशन नहीं थी, बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे नॉर्मल थी वो। आपको किस दिन पता चला इस बारे में कि इस तरह का एक हादसा हो गया है और पुलिस ने जब आपको संपर्क किया, फिर पहला रिएक्शन आपका क्या था? हमारे को तो संडे को पता लग गया था और मंडे को पुलिस ने हमारे को बता दिया था। पुलिस ने खुद ही इनको अरेस्ट करा है, खुद ही उठाया है। हमारे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। पुलिस ने ही, दिल्ली पुलिस ने हमारी पूरी हेल्प करी है। पुलिस बिल्कुल एकदम तत्पर कार्य कर रही है दिल्ली पुलिस। सर अभी जब बहुत सारी बातें सामने आ रही है, सिर्फ साहिल नहीं उसके फैमिली के दूसरे लोग भी इसमें शामिल थे जिन्होंने एक षड्यंत्र करके आपकी बेटी को ख़त्म किया और उसकी लाश को इस तरह से फ्रिज में रखा। आमने सामने किसी से बात हुई है उनकी फैमिली के लोगों से? या किसी से कोई बात नहीं उसके फैमिली के लोगों से, और ना ही उनके फैमिली के लोगों किसी को जानते हैं, ना ही वो हमारे को जानते किसी को भी। पुलिस इसके बारे में अभी आगे क्या बोल रही है? 5 दिन के रिमांड में हुए है, अभी ख़त्म भी होने वाला है रिमांड, उसके बाद क्या करेंगे? कौन सा दफ़ा लगना चाहिए? अब क्या बोलेंगे, कैसी सज़ा होनी चाहिए? हम तो यही बोलेंगे जी, उनको बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदे अगर इस दुनिया में रहेंगे तो आज हमारी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। मैं नहीं चाहता किसी हमारी बेटी के साथ जो हुआ कि वो कल को किसी और दूसरी बेटी के साथ हो जाए, क्योंकि सबकी बहन बेटियां एक होती हैं और सबके माँ बाप को, किसी को मैं नहीं चाहता कि किसी को जो दुख मुझे पहुंचा है वो किसी और माँ बाप को पहुंचे। सर आपने जैसे हमने मीडिया रिपोर्ट्स में भी पढ़ा है, अपने बेटी से संपर्क करने की बहुत कोशिश की लेकिन साहिल आपको गुमराह कर रहा था। हाँ जी, साहिल मेरे को बिल्कुल पूरा गुमराह कर रहा था। उसका फ़ोन उसने उसके पास ही था। उसने उसको सुबह ही मर्डर करके उसका फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया। मैंने जैसे उससे संपर्क किया तो उसने मेरे को बोला कि उसका फ़ोन मेरे पास है, वो घूमने चली गई है। मैंने कहा फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कह रहा है वो ऐसे ही छोड़ के चली गई, 2-3 सहेलियाँ थी वो साथ में घूमने चली गई हैं और फ़ोन मेरे पास। मैं तुम्हारे पास क्यों रहेगा मेरे बेटी का फ़ोन? तब मैंने उसे थोड़ी सख्ती करी तो उसने बताया कि वो फ़ोन मेरे पास ही है। सर माफ़ करिएगा ये सवाल पूछ रही हूँ अभी, ये जो बात सामने आ रही है कि इन्होंने कुछ साल पहले शादी कर ली थी, ये बात आपको सच लग रही है या इसको आप किस तरह से देखेंगे या क्या बोलेंगे? मैम हमारे को तो कुछ इस बारे में पता ही नहीं था, पूरे परिवार को, ना मेरी बेटी को, ना मेरी वाइफ को, ना मेरे को। बाकी पुलिस को उनका शादी का मंदिर का प्रमाण पत्र मिल गया है तो शादी कर ही रखी होगी। पुलिस को जब सबूत मिल गए तो उसमें अब इनकार करने की क्या बात है? साहिल के बारे में आपको कब पता चला? साहिल का नंबर आपने कैसे लिया या उससे कांटेक्ट कैसे हो पाया? जब हमारी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, छोटी वाली बेटी वहीं रहती थी, उसने उसके दूसरे दोस्तों से उसका नंबर लेके तब जाके बात करी हमने उनसे। ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा होनी चाहिए? हम तो यही कहेंगे इस केस का बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका न्याय होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से मैं गुजारिश करूँगा कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका कि ये केस चलना चाहिए और उन दरिंदों को सजाए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ बात की और हमारी सहानुभूति आपके साथ है। तो ये तांको घरर परिवेश रही झज्जर यही घरे से रहती एवं घर भीतर को जदि आप देखिए ताहले पूरा घर सुनसान हो जाइए, कहीं भी किसी कहूना घरे गोटे अद्भुत प्रकार सन्नाटा रही। निज झील को हर बापा माँ निश्चित भाव भांगी पड़ी से माने आग को कौन करेंगे जापारना, कारण जहाँ सब घटना घटला से विषय रे घर परिवार क्या किसी जना नाला। एवं पुलिस जिते बड़े रिमांड रे पचरा उचरा करुच्ची कथा गुड़िक सब सामना को आसला एवं बापा कहते जे ताकू एभली व्यक्ति को जी कि राक्षस साजिला प्रेम रे एभली भाव प्रतारणा देथिला निकी को। एवं सबुठु अद्भुत कथा होची सी जो दिन हत्या कला से दिन राति रे ही आउ जनक सहित विवाह करथिला एवं एई पूरा घटना रे तार परिवार वर्ग साहिल रो सामिल रही। तो निश्चित भाव अधिकरु अधिक दंड विधान करा जाऊ एवं फांसी दिया जाऊ बोली तांको बापा डिमांड करुछंती। पुलिस प्रोसीडिंग चली मामला वर्तमान अदालत रे रही देखा रहिबा जे कौन न्याय करुछंती मानवर अदालत एई मामला रे। झज्जर कैमरामैन मुक्तिकांत बेहरा सहित शबनमा देनी, न्यूज़ 7।